हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएई की विजिट पर हैं और उन्होंने बहुत अच्छी स्पीच वहां पर दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में हम उनकी पूरी स्पीच को एनालाइज करेंगे और इस वीडियो के बाद आपको ये पता लगेगा कि इंडिया और यूएई के जो रिलेशन है वो कितने डीप हैं। उन्होंने ऐलान मोदी प्रोग्राम को एड्रेस किया जिसका मतलब है हेलो मोदी। अगर आप यूएई की लोकेशन देखेंगे तो ये रहा प्यारा भारत। अगर आप इसके लेफ्ट साइड में आएंगे तो ये है यूएई। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो ये रही पर्शियन गल्फ और ये है गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी। ऑलराइट, भारत का राष्ट्रगान खत्म होने के बाद ही इंडिया यूएई रिलेशन की तारीफ करते हुए इंडियन कम्युनिटी से प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, यहां आकर आपने इतिहास रचा है। आप में से बहुत सारे लोग यूएई से होंगे और बहुत सारे इंडिया के पार्ट से, लेकिन आप सभी के दिल जुड़े हुए हैं और हर दिल की धड़कन एक ही भावना को प्रतिध्वनित करती है कि भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद, यानी लॉन्ग लाइव इंडिया यूएई फ्रेंडशिप। प्राइम मिनिस्टर इमोशनल होकर इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि मैं उस मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूं जहां आपका जन्म हुआ है और इंडिया के 140 करोड़ लोगों ने यह मैसेज दिया है कि भारत को आप पर गर्व है। प्राइम मिनिस्टर का कितना बड़ा ये स्टेटमेंट है कि पूरे इंडिया को आप पर गर्व है, 140 करोड़ लोगों को आप पर गर्व है। फ्रेंड्स, प्रवासी भारतीय वे लोग होते हैं जो काम के सिलसिले में दूसरे देश चले गए हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि यूएई 35 लाख भारतीयों का घर है, यानी इंडिया के 35 लाख लोग वहां रहते हैं। अपनी डॉलर्स की इनकम इंडिया में अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं जिससे इंडिया का फॉरेन रिजर्व बढ़ता है जो कि इंडिया के ट्रेड डेवलपमेंट में एक मेजर रोल प्ले करती है। इतना ही नहीं, ये लोग वहां पर इंडिया के कल्चर को प्रमोट करते हैं, चाहे अपना धर्म हो, चाहे त्योहार मनाना हो, अपनी भाषा को बोलना हो, अपने पहनावे को दिखाना हो या और भी बहुत कुछ। यानी ये लोग भारत की संस्कृति को यूएई में जीवित रखने का काम करते हैं। वो हम कहते हैं ना कि भारत की संस्कृति का स्वरूप जीवंत है और इसे जीवित रखने में ना प्रवासी भारतीयों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, चाहे वो यूएई में हो या फिर अमेरिका में। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस देश में भी जाते हैं वहां पर इंडियन डायस्पोरा को जरूर एड्रेस करते हैं ताकि उनको भी ये लगे कि भले ही वे विदेशों में रह रहे हों लेकिन इंडिया हमेशा उनके दिलों में धड़कता रहेगा। और इसीलिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, मैं उस मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूं जहां आपका जन्म हुआ है। फ्रेंड्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 की विजिट का जिक्र करते हुए इंडिया यूएई के रिलेशन पर एक गहरी छाप छोड़ दी है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मुझे 2015 की अपनी पहली विजिट याद है जब मुझे केंद्र में आए कुछ ही टाइम हुआ था। यहाँ 30 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई की पहली विजिट थी। मतलब प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले 30 सालों तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री यूएई नहीं गया था। प्राइम मिनिस्टर आगे कहते हैं कि डिप्लोमेसी की दुनिया उस समय मेरे लिए नई नई थी। मुझे याद है उस टाइम यूएई के प्रिंस और प्रेसिडेंट अपने 5 भाइयों के साथ मेरा स्वागत करने आए थे। वो गर्मजोशी, उनकी आंखों में चमक, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। और ये स्वागत मेरा नहीं था बल्कि ये स्वागत 140 करोड़ भारतीयों के लिए था। फ्रेंड्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर को यूएई ने अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। उसके बारे में प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ कि यूएई ने मुझे अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का है, आप सभी का है। फ्रेंड्स, ये दोनों स्टेटमेंट ये दिखाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की ये विजिट कितनी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के कल्चरल रिलेशन को एक्सप्लेन करते हुए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 2015 में जब इंडिया की तरफ से आबू धाबी में मैंने मंदिर बनाने का प्रस्ताव यूएई के सामने रखा था तो शेख मोहम्मद ने बिना 1 मिनट की देरी किए एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि यूएई की जिस जमीन पर आप लकीर खींच देंगे वो जमीन आपकी हो जाएगी। फ्रेंड्स, कितनी बड़ी ये बात है। इंडिया यूएई के कल्चरल रिलेशन में कितनी डीप अंडरस्टैंडिंग है। एक मुस्लिम देश होने के बाद भी इंडिया से इतनी बड़ी बात बोल दी कि आपको मंदिर के लिए जो जगह चाहिए वो आपकी हो जाएगी।
इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इंडिया और यूएई के इकोनॉमिक रिलेशन पर बोलते हुए कहते हैं कि दोनों कंट्रीज एक साथ चल रही है, एक साथ आगे बढ़ रही है। आज यूएई इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर। दोनों कंट्रीज ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। दोनों कंट्रीज के बीच बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं। हम अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के क्षेत्र में भारत और यूएई की पार्टनरशिप लगातार स्ट्रॉन्ग हो रही है। कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कल्चर के सेक्टर में इंडिया और यूएई ने जो हासिल किया है वो पूरी दुनिया के लिए मॉडल है। इंडिया और यूएई के रिलेशन को एक्सपेंड करते हुए प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि करंटली 1.5 लाख इंडियन स्टूडेंट्स ने यूएई के स्कूल में इनरोल किया है एंड आईआईटी दिल्ली ने लास्ट मंथ एक मास्टर कोर्स भी शुरू किया है और हम जल्द ही दुबई में सीबीएसई ऑफिस खोलने वाले हैं। यह सभी इनिशिएटिव्स यहाँ पर जो इंडियन लोग हैं उनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने में क्रूशियल रोल प्ले करेगी। फ्रेंड्स, आप क्लियरली ये समझ सकते हैं कि चाहे एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, इकोनॉमिक रिलेशन हो, कल्चरल टाइज हो या फिर इमोशनल टच, इंडिया और यूएई के जो रिलेशन है वो कितने डीप होते जा रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये स्पीच दोनों के इन रिलेशंस को बहुत खूबसूरती से प्रेजेंट करती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।